जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज के वीडियो में दोस्तों हम सब डिस्कशन करेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में। सीटेट का फॉर्म दोस्तों आपको दिसंबर लास्ट तक देखने को मिल सकता है। अगर किसी चीज़ की हम सबको तैयारी करना है, सबसे पहले यही समझना होता है कि हमको पढ़ना क्या है। इसलिए सबसे पहले हम सब सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आप सबके लिए डेली क्लासें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो सिलेबस में हम सब डिस्कशन करेंगे कितने सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इन सब के बारे में हम सब विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले समझेंगे बाल विकास। बाल विकास में दोस्तों 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के आते हैं। पर्यावरण में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। गणित में भी दोस्तों 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के। हिंदी में भी 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के। इसके बाद ऑप्शनल होता है दोस्तों, आपको संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू में से कोई भी आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं एक। इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 नंबर के रहते हैं। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। अब अभी तो हम आपको सब्जेक्ट बताए हैं, अब इसके अंतर्गत जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिक को भी हम आपको बताते हैं। इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सभी में आपके 15 नंबर आपके पेडोलॉजी से आते हैं। आपके बाल विकास से, पर्यावरण से, गणित से, हिंदी से, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, इन सब से 15-15 नंबर आपके आ रहेगा पेडोलॉजी। इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपके आते हैं 150 से, और नंबर की बात करें तो दोस्तों पूर्णांक इसका भी 150 से होता है। अब मिनट भी इसमें दोस्तों 150 मिनट होता है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं, एक एक सब्जेक्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण समझेंगे। पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से आपके टॉपिक होते हैं। विषय वस्तु की बात करें तो इसमें परिवार एवं मित्र है दोस्तों, भोजन है, आश्रय है, जल है, यात्राएं हैं, हम जो सोचते हैं जो करते हैं। इसके बाद दोस्तों परिवार एवं मित्र के ही अंतर्गत आता है संबंध आता है, कार्य एवं खेल आता है, पशुएं, पौधे। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ आपके लिए जो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी बार तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। यह आपके उप थीम के अंतर्गत आते हैं और यह आपके थीम के अंतर्गत आते हैं। आपके सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार यही पूछ लिया है कि कौन से इसमें थीम है, कौन उप थीम है, इसलिए जानते रहिए। परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं जो करते हैं, ये आपके थीम हैं। और परिवार एवं मित्र के अंतर्गत उप थीम आपकी 4 हैं, संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं, पौधे। यह दोस्तों पर्यावरण का विषय वस्तु हो गया। अब हम समझते हैं इसके शिक्षण, जो पर्यावरण के पेडोलॉजी है, शिक्षण में जो आपके टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है शिक्षण की अवधारणाएं ये शिक्षण की प्रजातियां, शिक्षण के प्रकार, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षण का अर्थ, पर्यावरण शिक्षण के एकीकृत उपागम, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षण की विधि, पर्यावरण शिक्षण की सहायक सामग्री, मापन एवं मूल्यांकन, पर्यावरण शिक्षण की नीति, पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं। दोस्तों यह हो गया शिक्षण जो कि पर्यावरण से संबंधित है। इसमें हमने विषय वस्तु समझा, अब शिक्षण समझा। यह सभी टॉपिक आपको पढ़ना होगा, आपके सीटेट में सिलेबस में यही सब दिया गया है। अब हम बाल विकास समझते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो आपके सिलेबस है, सबसे पहले बाल विकास समझते हैं। इसमें है बाल विकास की अवधारणाएं और सीखने के साथ इसका संबंध। अगला जो टॉपिक है बच्चों के विकास के सिद्धांत, अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, साथी। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिपेक्ष्य, बहुआयामी, खुफिया या फिर भाषा और विचार, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जात, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना, सीखने के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। आगे हम समझते हैं शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने के और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थियों की उपलब्ध का आकलन करने के लिए। इसके बाद दोस्तों समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना,
जो कि आपके सब ये बाल विकास के अंतर्गत सबके सब टॉपिक हैं। वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, सीखने की कठिनाइयों, नुकसान आदि वाले बच्चों की ज़रूरत को पूरा करना, प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। सीखना और शिक्षा शास्त्र, यहाँ से आपका पेडागोजी है दोस्तों बाल विकास का। कह रहे हैं बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया, बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, अनुभूत और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण। यह तो हो गया दोस्तों आपका जो बाल विकास का सिलेबस था। इसमें हम कंटेंट को और शिक्षण शास्त्र पेडागोजी दोनों को समझा। ये सब आपके टॉपिक है दोस्तों, हर टॉपिक आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं, अब यहाँ पे गणित के समझते हैं। गणित के जो आपका सिलेबस है, पहले हम सामग्री, ज्यामिति, आकार एवं स्थानिक समझ, हमारे आसपास ठोस, नंबर, जोड़ना और घटाना, गुणा, विभाजन, माप दोस्तों, वजन, समय, आयतन। इसके बाद दोस्तों डेटा संधारण, पैटर्न्स, पैसे। अब जो इसमें पेडागोजी है, पेडागोजी को हम समझते हैं। पेडागोजी के अंतर्गत आता है गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क पैटर्न और अर्थ और सीखने की रणनीतियों को समझना। आगे है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। ये तो दोस्तों आपका गणित का शिक्षण हो गया। अब हम हिंदी के शिक्षण को समझते हैं। भाषा की समझ, अपठित गद्यांश को पढ़ना दोस्तों। पहले इसमें अगर हम सब हिंदी की बात करें, हिंदी में रहता है दोस्तों आपका 15 नंबर आपका पेडागोजी रहता है, 15 नंबर आपका गद्यांश पद्यांश से रहता है। अगर आप हिंदी का पेडागोजी तैयार कर लिए तो आपका हिंदी का पेडागोजी आपका संस्कृत के भी पेडागोजी में चल जाएगा, बस लैंग्वेज बदलता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। उसमें भी आपका 15 नंबर आपके गद्यांश पद्यांश से आता है, 15 नंबर आपके पेडागोजी से आता है। इसमें भी आपका 15 नंबर आपका गद्यांश पद्यांश दिया रहता है, उसे आपको पढ़ना होता है और उसी से आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं, 15 क्वेश्चन रहते हैं, उसको आपको सॉल्व करना होता है। इसमें दोस्तों ग्रामर की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बेसिक ग्रामर का नॉलेज रखिए। आपको पूरे सीटेट के एग्ज़ाम में 3 से ज़्यादा ग्रामर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे हिंदी में। ग्रामर के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ग्रामर बनता जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो अपठित गद्यांश दिए रहते हैं, इन्हीं में से कोई दे देगा, हाँ इसमें कौन सी संधि है, कौन सा कारक है, यही पूछ लेता है। बाकी बहुत ज़्यादा 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना, कभी कभी भी नहीं पूछता। तो ग्रामर का बेसिक नॉलेज आप रखिए, बाकी पेडागोजी की आप तैयार करिए। इसमें वही कह रहे हैं कि 2 गद्यांश, एक गद्यांश के नाटक, कविता, जिसमें समझ, निष्कर्ष, व्याकरण और दक्षता से जुड़े प्रश्न होंगे। गद्यांश साहित्य, वैज्ञानिक, कथापरक या विवेचनात्मक हो सकता है। अब इसमें हम पेडागोजी को समझते हैं। करें सीखना और अधिग्रहण करना, भाषा की समझ और प्रयोगिता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना और पढ़ना लिखना, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, विचारों को मौखिक और लिखित रूप से संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर समालोचनात्मक दृष्टिकोण, विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौती, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और समस्या, भाषा कौशल, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और एक उपकरण के रूप में बच्चे इसका कैसे उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण। ये तो हो गया दोस्तों हिंदी का। अब हम संस्कृत में समझते हैं। संस्कृत में दोस्तों यही होता है, गद्यांश रहता है, आपको गद्यांश पढ़ के 15 नंबर रहते हैं, उसको देना होता है।
आंसर। इसके बाद आपके जो पेडागोजी होता है, पेडागोजी हम समझ लेते हैं। पेडागोजी दोस्तों हिंदी और संस्कृत का सेम ही रहता है, वही कह रहे हैं सीखना और अधिग्रहण करना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। मौखिक रूप से लिखित रूप में विचारों को संप्रेषण करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। एक विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौती, भाषा कठिनाइयों और त्रुटियों और विकारों। भाषा कौशल, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। शिक्षण सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण। तो दोस्तों यह आपका हो गया संस्कृत का। यहाँ पे हम सब सिलेबस को डिस्कशन किए। अब जल्द ही दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पे सीटेट की कंप्लीट क्लास उपलब्ध कराई जाएगी सभी सब्जेक्ट के लिए, और उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे सभी नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप अगर इस चैनल पे नए थे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसी के साथ यह क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।